Good morning, students. Today we are going to learn Unit 3, our solar system. Activity 1. Observe the seating arrangement of your class carefully and answer the following question about your classmates. आपको ये क्वेश्चन रीड करने हैं और अपने क्लास को ऑब्जर्व करके नीचे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं. नंबर 1. वो सीट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड के पास में कौन बैठा है? वो सिट्स फारेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड से दूर कौन बैठा है? वो सिट्स ऑन योर लेफ्ट और राइट, आपके लेफ्ट राइट में कौन बैठा है? वो सिट्स बिहाइंड यू, वो सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू. ये क्लास की एक्टिविटी है जो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है. एक्टिविटी 2. हैव यू सीन द स्काई एट नाइट? आपने रात को स्काई देखा है? The night sky is a beauty. Here are some pictures of planets. Repeat their names after your teacher. आपने रात को नाइट में स्काई देखा है? कितना सुंदर दिखता है ना वो. क्या क्या दिखता है उसमें आपको? स्टार्स, मून्स, हम रात को देख सकते हैं. अब यहाँ पे आपको प्लैनेट्स के नेम दिए हुए हैं. मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न, अर्थ, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस. आपको ये सारे नेम्स अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं और रीड करने हैं. एक्टिविटी 3. लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ द प्लैनेट्स. जैसे ही मैम क्लास में आप लोगों की अटेंडेंस लेती हैं वैसे आप यहाँ पे हमें किसकी अटेंडेंस लेनी है? प्लैनेट की. चेक इफ ऑल आर प्रेजेंट इन द पोएम गिवन बिलो. आपको चेक करना है कि इसमें सारे प्रेजेंट हैं या नहीं. अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, मर्क्यूरी, मार्स, ये टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो हमें देखना है कि इसमें सारे प्रेजेंट है या नहीं है. प्लैनेट्स रोल कॉल. ओके, हम कॉल करेंगे, ठीक है. सबको याद करते सब हैं कि नहीं. 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन. लिसन एज आई कॉल ईच वन. मर्क्यूरी, हियर नंबर 1, क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द सन. पहले हमने किसका देखा है? सन के आसपास जो घूम रहे हैं वो प्लैनेट्स है. उसमें सबसे पहला पूछा हमने मर्क्यूरी. मर्क्यूरी नंबर 1 पे है और वो सन से एकदम पास में है. वीनस, हियर नंबर 2, शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक अ न्यू. वीनस जो है वो नंबर 2 पे है और वो शाइन कर रहा है. अर्थ, हियर नंबर 3, अर्थ इज होम टू यू एंड मी. अर्थ कहाँ पे है? अर्थ जो है वो नंबर 3 पे है और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे हम लोग अपना घर बनाते हैं, तो ये आपका और हमारा घर है. मार्स, हियर नंबर 4, रीड एंड रेडी टू एक्सप्लोर. मार्स जो है वो नंबर 4 पे है ना. जुपिटर, हियर नंबर 5, लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जाए. नंबर 5 पे जुपिटर है जो लार्जेस्ट प्लैनेट है. सैटर्न, हियर नंबर 6, विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स. सैटर्न जो है वो नंबर 6 पे है और उसके ऊपर रिंग बनी हुई है और वो किसकी बनी हुई है? डस्ट की. यूरेनस, हियर नंबर 7, अ प्लैनेट टाइड हाई इन हेवन. यूरेनस जो है वो 7th नंबर पे है और वो थोड़ा अपनी प्लेस से झुका हुआ है. नेपच्यून, हियर नंबर 8, विथ 1 डार्क स्पॉट वो ग्रेट. नेपच्यून जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 8 नंबर पे. मिस गॉर्डिश ने ये पोयम लिखी है. नाउ एक्टिविटी 4. लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली. इट इज द सोलर सिस्टम. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. The Mercury is the closest to the Sun. Now label the other planets with the help of your partner and share with your other classmates. यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे जो बीच में जो है वो है सन. ओके, जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है वो है सन. अब उसके फर्स्ट जो राउंड लगाया हुआ है वो छोटा सा, उसके जो पहला नंबर आएगा वो है मर्क्यूरी. अब यहाँ पे आपको सारे प्लैनेट्स के नेम्स लिखने हैं. आप अभी ये एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के लिखोगी और फिर जो मैंने आंसर्स भेजे उसके साथ मैच करनी है कि आपकी आंसर सारे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी 5A. नाउ लेट्स
Read another poem on the planets of the solar system. ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की दूसरी पोयम है जो हम रीड करेंगे. I know the planets one by one, starting with the one that's closest to the sun. Mercury, Venus, Earth and Mars are the first four among the stars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planets in tune. Neptune is the farthest planet from the sun. I know the planets one by one. Now facts about the Earth. अर्थ कौन सा प्लैनेट था? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं. अर्थ इज अ स्मॉल रॉकी प्लैनेट विच सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लाइफ. अर्थ जो है जिसके ऊपर रॉक्स है, पत्थर है, ज़मीन है, पानी मिलता है, जिसके ऊपर बहुत सारी लाइफ्स है, जैसे कि बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है वो सन से थर्ड नंबर पे आता है. इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स. अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो अर्थ के साइज के हिसाब से अर्थ जो है वो 8th नंबर पे आता है. एक्टिविटी 6, रीड द फॉलोइंग स्टोरी. अब यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी हुई है, हमें रीड करनी है. द आंट एंड द डॉग. ऑन हिज वे होम एंड आंट शो अ स्पार्कलिंग फाउंटेन. जब आंट जो है वो अपने घर जा रही थी, उन्होंने एक स्पार्कलिंग फाउंटेन दिखा. He crawled on to its wall to take a closer look. वो उसके पास गया, उसको पास में से देखना था. Suddenly he slipped and fell into the water. अचानक से क्या हुआ? वो स्लीप हो गई एंड पानी में गिर गई. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. वो घबरा गई और अपने पैर हिलाने लगी. Help! I can't swim. मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता. He cried. वो रोने लगा. Luckily, just at the moment, a friendly dove flew by. क्या हुआ? थोड़ी देर में वहाँ से एक डव यानी कि पिजन वहाँ से उड़ता हुआ आया. She showed that the tiny ant was drowning and quickly flew on a nearby tree. उसने आंट को देखा, फिर वो जल्दी से ट्री के पास गया. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. उसने क्या किया? वहाँ से लीफ लिया और वो आंट के पास भेजा. Here you are, she cooked and flew away. उन्होंने क्या किया? वो लीफ जो था पिक्चर में देखो, वो लीफ दे रहा है आंट को. क्या होता है जब वो लीफ देगा तो आंट उसके पास ऊपर बैठ जाएगा, तो लीफ जो है वो पानी में तैरता है. उसकी वजह से आंट की जो लाइफ है वो बच जाएगी. एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज अरेंज द प्लैनेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. आपको यहाँ पे 8 प्लैनेट नंबर दिए हुए, 8 राउंड्स दिए हुए. ओके, यहाँ पे हम उसको साइज के हिसाब से अरेंज करने वाले हैं. ठीक है, सोलर सिस्टम के हिसाब से नहीं करना है. सोलर सिस्टम के हिसाब से हमें दिए गए थे ना, ऊपर 8 नेम्स दिए हुए थे. अब यहाँ पे हमें 8 प्लैनेट्स उसकी साइज के हिसाब से करना है. द जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. जुपिटर सबसे बड़ा है, तो सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे हम. जो ये पहला बॉल है उसमें हम लिखेंगे जुपिटर. द वीनस इज द 6th इन साइज. वीनस जो है वो 6 में है. 1 2 3 4, ये 4 गया, ये 5 और 6 पे आपको वीनस लिखा हुआ है. ओके ना. द अर्थ इज द 5th. वीनस 6th था तो अर्थ 5th है, तो आपको यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 5th नंबर करके आपको लिखना है अर्थ. यूरेनस इज द बिगर देन नेपच्यून. अब जो यूरेनस है वो नेपच्यून से बड़ा है, तो नेपच्यून और सैटर्न के बीच में आप लिखोगे यूरेनस. द मार्स इज स्मॉलर देन वीनस. जो मार्स है वो स्मॉलर देन वीनस, वीनस से छोटा है. ये वीनस है और जो मार्स है वो उससे छोटा है, तो ये यहाँ पे मर्क्यूरी और वीनस के बीच में आ जाएगा. ऐसा हमें आपको अपने टेक्स्ट बुक में सारे आंसर्स कंप्लीट करने हैं. रीड एंड सॉल्व द रिडल्स. आपको ये पजल्स रीड करनी है और इसको सॉल्व करना है. ठीक है. नंबर 1, व्हाट डिड द ट्री से
when it couldn't solve the riddle. I am stumped. ठीक है, फिर नंबर 2, where do crazy planets grow? In the crackpots. Who's the most boring alligator? Crocodile. What would you get if you close a rabbit with a computer software? A bunny with floppy ears. What does a beast use for shaving? A stringing well. What is the mouse favorite game? Hide and squint. Activity 9. पिक्चर देखना है. Now, are you fond of watching the sky at night? आपने रात को स्काई देखा है? अगर देखा है तो आपको लिखना है यस आई एम, नहीं देखा है तो नो आई एम नॉट. हैव यू एवर वॉच्ड अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? आपने कभी देखा है टूटता तारा, गिरता तारा? यस, आई हैव सीन अ स्मॉल फॉलिंग स्टार. व्हाट वुड यू विश व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार? अगर फॉलिंग स्टार देखते हैं तो ऐसा मानते हैं कि आपकी विश कंप्लीट होती है. तो आपने कोई विश मांगी है? व्हाट इज़ द विश ऑफ योर फ्रेंड? और आपकी फ्रेंड ने कभी कोई विश मांगी है? अगर मांगी है तो उसकी विश क्या थी वो बतानी है. एक्टिविटी 10. आई एम द 5th प्लानट फ्रॉम द सन. नंबर 5 पे कौन सा प्लानट आता है? और वो आई एम द बिगेस्ट प्लानट. आई एम एन आउटर प्लानट. आई एम नेम्ड आफ्टर द ग्रीक किंग ऑफ गॉडेस. आई एम, आंसर आएगा जुपिटर. Now I am the second from the sun. Sun से second है. I am bigger than Uranus. Uranus से बड़ा है. I am inner planet. I am the Greek goddess of the love and beauty. I am Venus. I am the closest to the sun. I am bigger than the Pluto and smaller than the Earth. वो प्लूटो से बड़ा है और अर्थ से छोटा है. I am an inner planet. I am the messenger of the Greek gods. I am, जो सन के एकदम पास है वो कौन सा प्लानट था? मर्क्यूरी ना. आई एम नॉट अ प्लानट, वो प्लानट नहीं है. आई एम स्टार. आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. आई एम, वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और वो प्लानट नहीं है. मतलब कि सन जो है वो एक स्टार है. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.